हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल देख के समझ में आ गया है, हम डिस्कस करेंगे आज सेक्शन के बाद आने वाला कैरेक्टर, इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर सर सबसेक्शन होता है या उसे क्लॉज रीड किया जाता है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 125 सबसेक्शन 1 मतलब इमीडिएट जो सक्सीडिंग कैरेक्टर होगा वो सबसेक्शन, फिर उसके बाद ये क्लॉज और उसके बाद सब क्लॉज। हाँ, क्या ऐसा होता है कि सेक्शन के बाद जो इमीडिएट सक्सीडिंग कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज सबसेक्शन ही होगा? जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, यहां पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, हाँ सेक्शन सबसेक्शन, पर क्या सेक्शन 2 के बाद जो अगला कैरेक्टर है क्या ये भी सब सेक्शन है? हाँ, जनरली देखा गया है कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जब इसे रीड करते हैं तो सब सेक्शन रीड करते नहीं, ये क्लॉज होता है। चलिए आज हम इसी के डिफरेंस को डिटेल में समझते हैं। हम सब सेक्शन एंड क्लॉज के डिफरेंस को तीन तरह से समझेंगे। पहला तरीका हम लेंगे बेसलाइन। चलिए अब ये बेसलाइन क्या होती है, मैं पहले बैर एक्ट का एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं, ठीक, और बैर एक्ट के थ्रू हम इसकी रीडिंग करते हैं। देखिए एक बहुत बेसिक सी बात है, आपको अगर सब सेक्शन एंड क्लॉज का डिफरेंस देखना है ऑथर की बुक में अगर आप रीड करोगे हो सकता है ये डिफरेंस आपको समझ में ना आए, क्योंकि ऑथर अपनी जनरल लैंग्वेज में एक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। हमें ओरिजिनल एक्ट चाहिए और ओरिजिनल एक्ट दैट मींस बैर एक्ट, ठीक, जो एग्जैक्ट लॉ पार्लियामेंट से या स्टेट असेंबली से पास हुआ है, ठीक। तो देखिए मैं ले रहा हूं इस दोनों पॉइंट को डिफरेंस करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। मैं यहां इनकम टैक्स एक्ट एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, इन दोनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए अब हम सबसे पहले लिखते हैं सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 1। हाँ, मैंने रीड किया सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। देखिए सेक्शन के बाद अगर इमीडिएट कोई कैरेक्टर आता है नंबर में, सेक्शन के बाद अगर इमीडिएट कैरेक्टर आता है नंबर में तो उसे रीड किया जाता है सब सेक्शन। सर ऐसा क्यों? चलिए अभी ऐसा क्यों इसको और अपन अगले एग्जांपल से देखते हैं। अब मैं ले रहा हूं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जनरली ये डेफिनेशन पार्ट होता है और डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है पहले बहुत शॉर्ट में देखते हैं। इंडिया के अंदर बने हुए जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, उन सारे के सारे एक्ट में सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन पार्ट होता है। डेफिनेशन पार्ट का मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट में बहुत सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं और उन टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट एक्ट में बहुत बार रिपीट किया जाता है। तो हर बार जब उस टर्म को यूज किया जाएगा एक्ट में तो हर बार उस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करना एक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे उसकी लेंथ बढ़ती है। तो उसकी लेंथ को रिड्यूस करने के लिए सेक्शन नंबर 2 एज ए डेफिनेशन आता है और जिसमें उस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन किया जाता है। और जब भी उस एक्ट में वो टर्म यूज होगी ऑलवेज उस टर्म का मीनिंग जो सेक्शन नंबर 2 में एज ए डेफिनेशन डिफाइन किया जाता है वही लिया जाता है जब तक एक्ट कुछ अदरवाइज ना बोले। अब ध्यान से देखना, सेक्शन नंबर 2 के इमीडिएट सक्सीडिंग कैरेक्टर ब्रैकेट में सबसेक्शन या क्लॉज नहीं आया। यहां पर सेक्शन नंबर 2 के बाद एक बेस लाइन है, इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस कि सर कब सेक्शन के बाद इमीडिएट सक्सीडिंग कैरेक्टर सबसेक्शन होगा या क्लॉज होगा, उसका पहला डिफरेंस समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट, सर अगर सेक्शन के बाद इमीडिएट सक्सीडिंग कोई कैरेक्टर कवर नहीं होता है, एक बेसलाइन कवर होती है, तो उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट में नंबर या अल्फाबेट यूज होता है तो ये ऑलवेज होता है आपका क्लॉज। क्लियर? जैसा कि मैंने देखिए पहले वापिस अपन सेक्शन 1 को ओपन करते हैं। सेक्शन 1 के बाद डायरेक्ट सब सेक्शन। अब सेक्शन 2 ओपन कर रहा हूं, बेटा ध्यान से देखना। सेक्शन 2 के बाद बेसलाइन और बेसलाइन के बाद 1, तो ये क्लॉज है। पॉइंट क्लियर? यहां पर सेक्शन 2 में क्लियर लिखा है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। जब तक पूरे एक्ट में जहां पर भी
इन टर्म को यूज किया जाएगा, कुछ अदरवाइज उसका मीनिंग ना ले तब तक इसका मीनिंग सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। मतलब यहां पर क्लॉज 1 एडवांस टैक्स, क्लॉज 1A एग्रीकल्चर इनकम, क्लॉज 1B अमालगमेशन, क्लॉज 1C एडिशनल कमिश्नर, 1D एडिशनल डायरेक्टर, क्लॉज 2 एनुअल वैल्यू, 3 डिलीटेड एंड 4 अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्लॉसेस है। क्लियर? चलिए, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट दोनों के बीच का डिफरेंस समझने का तरीका। चलिए, फर्स्ट वे अपन ने समझा कि सेक्शन के बाद जो इमीडिएट सक्सीडिंग कैरेक्टर होता है वो सब सेक्शन होता है या क्लॉज होता है। सेक्शन के बाद इमीडिएट अगर सब सेक्शन आती है, डायरेक्ट कैरेक्टर आता है तो कहां जाता है कि सब सेक्शन, और अगर उसके बाद बेसलाइन आती है उसके बाद कैरेक्टर आता है तो कहां जाता है? क्लॉज है। चलिए, अब एक और तरीके को जब अपन बैर एक्ट की रीडिंग करते हैं एक और तरीके से अपन इन दो को समझ सकते हैं। देखियो, ध्यान से देखना, सेक्शन सब सेक्शन, क्योंकि अभी अपन ने समझा कि बेस लाइन ही डायरेक्ट कैरेक्टर है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। थोड़ा सा अगर अपन नोटिस करें तो इस पूरे के पूरे पहला, क्योंकि सेक्शन 1 का जो टाइटल होता है वो शॉर्ट टाइटल, मतलब एक्ट का नाम, कहां तक एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं। तो देखो, तीनों सबसेक्शन 1 के बाद जो है फुल स्टॉप है, मतलब जब भी सब सेक्शन कंप्लीट होगी तो वहां ऑलवेज फुल स्टॉप होगा। सब सेक्शन 2 इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल है, अगेन फुल स्टॉप। थर्ड, मतलब अगर अपन बात करें कब से एप्लीकेबल है तो ये 1 अप्रैल 1962 से, अगेन फुल स्टॉप। क्लियर? और आगे आते अपन सेक्शन 2 पर आते हैं। अब सेक्शन 2 में सर पहले उसके बाद बेस लाइन गिवन है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्लॉज है, पर रीडिंग करने का एक और तरीका ध्यान से देखना कि सेक्शन के बाद जब सबसेक्शन होती है और जहां सबसेक्शन एंड होती है वह ऑलवेज फुल स्टॉप होता है। ध्यान से देखना, यहां क्लॉज, क्लॉज जब भी एंड होगा वहां कभी भी फुल स्टॉप नहीं होगा। ध्यान से समझना, जब भी क्लॉज एंड होगा और उसके बाद भी अगर अगला क्लॉज है, उसके बाद भी अगर अगला क्लॉज है तो ऑलवेज जहां पर फर्स्ट क्लॉज एंड हो रहा है वह ऑलवेज सेमी कॉलन होगा। फर्स्ट क्लॉज जहां पर एंड हुआ सेमी कॉलन, क्योंकि उसके बाद एक और क्लॉज है, सेकंड क्लॉज 1A एग्रीकल्चर इनकम। मैंने इसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन यूज नहीं करी, बड़ी डेफिनेशन थी, मैंने उसका एक्सटेंड लिया। मान लेते हैं यहां डेट डैश लगाने के बाद एंड हुआ, अगेन सेमी कॉलन। थर्ड क्लॉज 1B अमालगमेशन, अगेन मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं ली, सेमी कॉलन। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं, वैसे 4 तक आए। इसके बाद अब मैं डायरेक्ट लास्ट क्लॉज पर आता हूं, सेक्शन नंबर 2 के। सेक्शन नंबर 2 का लास्ट क्लॉज होता है सेक्शन नंबर 2 के अंदर 48 क्लॉज, जिसमें 0 कूपन बॉन्ड गिवन है। ठीक, अभी कंप्लीट डेफिनेशन है, हम यहाँ डेफिनेशन समझने के लिए नहीं बैठे, हमें सिर्फ देखना है सेक्शन एंड क्लॉज। ये लास्ट सेक्शन नंबर 2 का लास्ट क्लॉज है, ये लास्ट क्लॉज जहां पर एंड हुआ है वहां पर फुल स्टॉप आया है। पॉइंट क्लियर? होप सो यहां तक के दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर। चलिए, यहां तक तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर सेक्शन के बाद इमीडिएट कैरेक्टर कवर होगा तो वो सब सेक्शन, सेक्शन के बाद पहले बेस लाइन कवर होगी, उसके बाद अगर कैरेक्टर आते हैं या अल्फाबेट्स आते हैं तो वो क्लॉसेस। क्लियर? हाँ। फिर अपन ने बोला कि और अगर हम उसको प्रॉपर रीडिंग करें तो समझ में आता है कि जहां पर भी सब सेक्शन एंड होगी वहां वो ऑलवेज फुल स्टॉप से एंड होगी, और जहां पर भी क्लॉसेस एंड हो गए और उसके बाद और क्लॉसेस उसके अंदर गिवन है तो फर्स्ट क्लॉज एंड होने के बाद सेकंड क्लॉज एंड होने के बाद सेमी कॉलन यूज होता है, और लास्ट क्लॉज जब कंप्लीट होता है वहां पर फुल स्टॉप गिवन होता है। चलिए, अगर हम इसका और डेप्थ रीडिंग करें
तो आपको एक बात और बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वो क्या, देखो सेक्शन नंबर 1, हम सेक्शन नंबर 1 में जनरली हर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 1 नेम एंड एप्लीकेबिलिटी ही होता है। तो सेक्शन नंबर 1 में यहां पर हमें यह देखना है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, पहले तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि कौन से एक्ट की बात हो रही है। तो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय, जो भी फाइनेंस एक्ट होगा वो, तो वो एक्ट का नाम, ये एप्लीकेबल कहां है और कब से एप्लीकेबल है। मतलब अगर बात को समझें अगर हम, तो एप्लीकेबिलिटी के रीडिंग, मतलब एप्लीकेबिलिटी को समझने के लिए होल सेक्शन की रीडिंग कंपलसरी है। मतलब ये तीनों सब सेक्शन आपस में इंटरलिंक्ड है। क्लियर बच्चों? हाँ, अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर 2 में अगर देखें तो क्या एडवांस टैक्स क्लॉज 1 ए एग्रीकल्चर इनकम, 1B अमालगमेशन, 1C एडिशनल कमिश्नर, 1D डायरेक्टर। थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या इन सारे के सारे क्लॉसेस में जिन टर्म को डिफाइन किया है उनका आपस में कोई इंटर रिलेशन है? क्या वो आपस में कनेक्टेड है? क्या ऐसा होगा कि मुझे अगर अमालगमेशन की डेफिनेशन को समझना है तो क्या मुझे एडवांस टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम को रीड करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा? क्या मैं डायरेक्ट अमलगमेशन वर्ड को रीड कर सकता हूं? हाँ, मैं डायरेक्टली अमलगमेशन को रीड कर सकता। मतलब एक पॉइंट और भी है यहां पर समझने का, अगर डेप्थ रीडिंग करें कि सर क्लॉसेस वहां पर भी यूज होते हैं, और सेक्शन नंबर 2 में जनरली यही पॉइंट होता है कि क्लॉसेस वहां पर यूज होते हैं जो उसके अंदर जितनी भी हमने पॉइंट्स कवर किए हैं उन सारे के सारे पॉइंट आपस में अगर इंटरलिंक्ड नहीं है, मतलब सारे के सारे इंडिपेंडेंट पॉइंट है, इंडिविजुअल पॉइंट है जिसका दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यस, उसे ऑलवेज क्लॉज ही रीड किया जाता है। होप सो मेरी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर प्लीज मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।